हेलो बच्चा लोग, मैं ले आऊं आपके लिए जेई नीट एडवांस और भाई साहब मेंस इनका क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2। तो भाई पहले लेक्चर में बड़े ही प्यारे तरीके से, कितनी मस्त तरीके से मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स बता दिया था कि भाई काइनेमेटिक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं काइनेमेटिक्स में, फलाना ढिंकाना जो भी है। ठीक है बेटा, आज जो मैं कराने वाला हूं वो काइनेमेटिक्स के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं बेटा। ठीक है, मतलब कि मोशन इन 1D के इसके बाद अगर न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत आए तो भाई मैं सच बता रहा हूं, मर जाना यार। ठीक है, आज भाई साहब एक एक ऐसी टाइप करा दूंगा ना, एक एक ऐसी टाइप कि तुम बोलोगे भाई क्या हाहाकारी टाइप थी और क्या समझा दिया मैं सर, इतना आसान। अरे सर क्या बात है। ठीक है बेटा, अच्छा तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मोशन इन 1D। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन 1D। अच्छा, मोशन इन 1D में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हारे को ग्राफ्स बता दिए थे, है ना? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे ज्यादा ढंग से बात नहीं करी थी, उन पे बात करेंगे आज प्रॉपर। ठीक है जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं सर? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है ये? अच्छा मैं बता देता हूं बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना बेटा, 3 है, 4 है इनफैक्ट। ठीक है, 4 है। क्या? सबसे पहले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, इन 3 से तो बहुत सारे बच्चे अवगत होंगे जो सीबीएसई पढ़ के आए हैं। कई बच्चे ना ये रह गई होगी, कई बच्चों ये सर क्या है, क्या है ये सर, पहली बार देखिए सर, रोना निकल जाएगा हमारा। तो बेटा पता है क्या है, देखो ये जो एसएन है ना, ये एसएन क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ठीक है, तुम लोग घर से फटफटी लेके निकल गए, तुम्हारी बाइक, ठीक है, बाइक उठाई और धूम मचा ले, ठीक है, करके निकल गए। ठीक है बेटा, तो अब हुआ क्या कि मैंने बोला तुम्हारी जर्नी थी 10 सेकंड की, मान लो कितनी जर्नी थी? 10 सेकंड की। 10 सेकंड के बाद तुम जाके नाले में गिर गए, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला छठे सेकंड में, कितना? 6th सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ठीक है बेटा, 6th सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ठीक है, तो भाई 6th सेकंड का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है कि 6 सेकंड में कितना, तो ये लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। एन की जगह क्या आ जाएगा? 6। यू ए भरो, एन की जगह पे 6 भरो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा एक चीज है, ये जो भी क्वेश्चन लगाओगे ना, ये सारी कैसे लगाओगे? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बेटा, क्योंकि सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा, सारे बेटा एंड तक देखना, स्टार्टिंग में बिल्कुल एंड तक देखना, और भाई वर्थ लगे लेक्चर की तो ही सब्सक्राइब दबाना। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी ये लगेगा। सर जी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं ये नहीं लगा सकता? जी बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। ठीक है सर, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है सर? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि डेल्टा ए मस्ट बी जीरो। डेल्टा ए मस्ट बी जीरो, मतलब कि बेटा नो चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? इसके दो कंडीशंस बन सकते हैं, डेल्टा ए ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ए लेस देन जीरो। ठीक है बेटा, ये दो कंडीशंस बन सकती हैं इसकी, सब पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है सर, तो सबसे पहले पकड़ेंगे बेटा किसको? इस चीज को पकड़ेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हम क्या बनाएंगे? कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की कुछ इक्वेशंस हम लोग निकाल कर लेकर आएंगे, और इन्हीं में हम ग्राफ वगैरह भी सारा एकदम सेट तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन बताइए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, स्वाहा। ठीक है,
अब भाई बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, उनके ट्यूशन टीचर्स वगैरह ने कराया होगा, ठीक है ना, काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे भी टीचर्स वो भी करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो भाई मेरी भी फर्ज बनता है कि भाई मैं भी इस क्वेश्चन को जरूर कराऊं, ठीक है बेटा। अब मान लो ठीक है, मेरे सामने क्या रखा था, ये एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा है बेटा, ब्लॉक रखा है, ठीक है सर। अच्छा, मैंने बोला यहां पर एक गोली फायर हुई, ये गोली है, ठीक है बेटा, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, कितनी थी बेटा, v, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद जो ये बुलेट थी ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v/2, कितनी हो गई बेटा, v/2 हो गई, ठीक है। अब मैंने पूछा कि रुकने से पहले कहीं पे v = 0 भी हो जाएगा, है ना, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये बता रहे हैं, ठीक है बेटा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बारी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं बेटा सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग तो, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने बोला ये इस पॉइंट को मान लो a, इस पॉइंट को मान लो b, इस पॉइंट को मान लो c। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा फ्रॉम a टू b, a से b पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v थी सर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v थी सर। फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पे कितनी हो गई, v/2 हो गई सर। अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, पता नहीं सर। डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर सर। क्या मीटर में चेंज करूं, मत कर भाई, मत कर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सब वेरिएबल में इसको सेंटीमीटर में रहने दे, आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा तेरा, ठीक है। अच्छा, अब भाई कौन सी क्वेश्चन लिख रही है, ध्यान से देखना। VUAS दे रखा है, तो VUAS दे रखा है, तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जी क्या बना बेटा, v² - u² = 2as। लगा दो बेटा, v² / 4 - v² = 2 × a × s, कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अच्छा, कितना आ गया ये सर, ये तो आ गया हमारा -3v² / 4, ठीक है, यही आएगा, = 6a। a कितना आ जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो -v² / 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन। मतलब इस वैल्यू से क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, इस वैल्यू से क्या हो रहा है बेटा, रिटार्ड हो रहा है। अब मुझे क्या बताना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया अब तो, है ना। क्या बना सर, देखो इस पॉइंट पे फ्रॉम, अब क्या लिख लो, फ्रॉम B टू C, B से C के लिए B पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो कितनी है, v/2, C पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन कितना है, -v² / 8, और डिस्टेंस हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा यहां से अब दोबारा कौन सी क्वेश्चन लगेगी, ये वाली क्वेश्चन लगेगी। जल्दी लगाओ, आंसर निकालो, देखते हैं कौन पहले निकालेगा, मैं या तुम, ठीक है। v² - u² = 2as, ठीक है बेटा। v² का तो 0² हो गया, बंटाधार, माइनस v² / 2 का क्या हो जाएगा, 4 = 2 × a कितना था, -v² / 8 × s कितना है, s, ये कट गया, 1 जा 4 जा, v² से v² खत्म, 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो बेटा डिस्टेंस जो निकल कर आया वो आया 1 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया बेटा एक बार सोल्यूशन चेक कर लो, ये पूरा सोल्यूशन मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो यार ये चीज मेरे हिसाब से तुम्हारा क्लियर हुई होगी। पहला देखो क्वेश्चन ही बढ़िया है एकदम, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है ऐसे टचरा पतरा कुछ उठा के दे दिया, मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये भी, ठीक है। अच्छा, तो मस्त है एकदम, समझ आया, कंचा एकदम कंचा क्लियर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हमारे को थोड़ा सा बता देते आप तो मजा आ जाता सर। बता देते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो आए हैं बताने के लिए, है ना। तो यार देखो, जितना भी लॉकडाउन का टाइम है मेरे हिसाब से सब बच्चों को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो लॉकडाउन ही तो है यार, 70 दिन का मिला हुआ है तुम्हारे को टाइम, करो भाई यूटिलाइज करो। मैं बता रहा हूँ 70-75 दिन है ना पेपर में, इतने बताया वीडियो में, ठीक है। तो भाई आग लगा दो, मैं बता रहा हूँ भाई, साथ में आग लगाएंगे। रेस्ट लेना मना है, #रेस्ट मना है, ठीक है बेटा, मेहनत, ठीक है। अच्छा सर, किसके बारे में चर्चा करने वाले थे, थोड़ा साइन कन्वेंशन बताए थे सर। अच्छा यार देखो, ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है साइन कन्वेंशन का कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है बेटा। मैं बता देता हूं, अगर मान लो
तुमने ये डायरेक्शन ली है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तुमने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ठीक है, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, तुम नीचे वाली पॉजिटिव लोगे तो ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब पता है क्या बेटा, मैं अपने उसके लिए क्या करता हूं कई बारी, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि जैसे एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स है तो इसको पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव एक्स है नेगेटिव मान लिया, पॉजिटिव आई को पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव आई को नेगेटिव मान लिया, है ना। तो कई बार मैं इस तरीके से करता हूं क्वेश्चन सॉल्व, कई बार उल्टे तरीके से भी करता हूं। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम साइन कन्वेंशन लेना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर हमारे साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए, अच्छा बेटा नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा आगे, है ना। क्लास का दूसरा क्वेश्चन बताइए सर, कुछ मजा आया थोड़ा सा और करने में। ठीक है, अच्छा बेटा जिसको नहीं पता, जीआर बाटला के रेफरेंस से क्वेश्चन है, जीआर बाटला में दे रखा है, बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, जीआर बाटला में बोला कि एक बंदा यहां पे खड़ा है गाड़ी लेके अपनी, ठीक है, ये ठीक है, अच्छा अब भाई हुआ क्या, इस गाड़ी पे बनी है 4 चूड़ियां बेटा, ये 4 चूड़ियां वाली गाड़ी है, ये ऑडी है ना, और साथ में बीच में बनी है मर्सिडीज। अब समझ जाओ ये किस टाइप की गाड़ी है, ठीक है, ये होती नहीं है वो कहीं से ऑडी का सिंबल चुराया, कहीं से उसका चुराया, सब एक में लगा दिया, ऑटो है ये, ग्रामीण सेवा। ठीक है बेटा, और पीछे लिखा मोहिनी। ठीक है, मैं बड़ी हो गया बस बनूंगी। चलिए कंसेप्ट पे आते हैं वापस। ठीक है, ये बेचारा खड़ा था यहाँ पर, अपना बड़ा सुट्टा मार रहा था, सुट्टे ठीक है, आराम सुट्टा मार रहा था बेटा, ये अपना मजे से खड़े हो गए। ठीक है, अब भाई हुआ क्या, एक बंदा आया है ना पीछे से, है ना, किसमें आया, स्कूटर पे आया। ठीक है बेटा, साइकिल पे आया मान लो, ठीक है, ये साइकिल पे आया, ये ओ माय गॉड, ओ भाई क्या बताऊं मेरी ड्राइंग यार कितनी मस्त बनी है यार, ये साइकिल है। ठीक है, आया और इसको पेल के चला गया। ठीक है, ये साइकिल वाला आगे जा रहा था कितनी रफ्तार से, 40 मीटर पर सेकेंड की कैसी वेलोसिटी है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है पेल वेल के चला गया, मतलब थोड़ा फन रखने के लिए कर रहा हूं। ये बेचारा रेस्ट पे था, जैसे इसने मारा, जैसे इसने पेला, इसने क्या करा, एक्सेलरेट करा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना एक्सेलरेट करा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा। रेस्ट में था इनिशियली, है ना, इनिशियली किस पे था बेटा, ये रेस्ट पे था। अब बेटा इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, पहला पार्ट, ठीक है ना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितनी देर में पकड़ लेगा, है ना। और दूसरा पार्ट तुम लोगों को बेटा बड़ा अच्छा लगेगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, दूसरे पार्ट में बताना है कि कितनी देर में, मतलब कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, कितनी देर में, है ना, या कितनी देर में छोड़ दो, है ना, डिस्टेंस बताना है जो उनके बीच में क्या रहा हो, मैक्सिमम रहा हो, उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हुआ होगा। यार एक बात बताओ, सिंपल सी क्वेश्चन को इमेजिन करना सीखो। ठीक है, यहां पर इसकी जगह टाइम भी पूछ सकता है, किस टाइम इंटरवल पे वो दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, तो टाइम भी निकालेंगे अभी हम इसमें, या टाइम भी ऐड कर लेना। ठीक है, कि किस टाइम पे वो लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, है ना, और उसके बाद तुम्हारा डिस्टेंस मैक्सिमम था कितना। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो ये चीज थी, ठीक है, ये गाड़ी है ना, ये साइकिल वाला, ये ऐसे इसको पेल के चला गया, ये तो 40 से चल रहा है, इसने एक्सेलरेट करना शुरू करा, है ना। अब क्या होगा, ये आगे चल रहा है 40 की रफ्तार से, इसने तो 0 से शुरू करा, तो ये पीछे रह जाएगा, है ना, तो ये चलता रहेगा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, उसके बाद घटना शुरू होगा, क्योंकि भाई पकड़ा भी तो है ना इसने इसको, वही तो पूछा पहले पार्ट में कि टाइम बताने कितनी देर में पकड़ा, तो अब तुम्हारे को वही बताना, क्वेश्चन समझो बात, मोशन समझना है क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, अब यार होता क्या है कि ये आगे चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी आगे चल रहा है ना, 40 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहा होगा, उसके बाद घटना शुरू हो गया होगा। अभी यहां पर तो देखो 0 डिस्टेंस, पहले यहां से डिस्टेंस बढ़ रहा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी तो 0 से शुरू हो रहा है ना, फिर एक पॉइंट आया होगा जब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया होगा, फिर घटना शुरू हुआ होगा, तो वही डिस्टेंस बताना है बेटा, क्या डिस्टेंस रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो करो भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा वीडियो पॉज करके करो। अच्छा इधर देखो, सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा, क्या है सर सोल्यूशन इसका, देखो मान लो सोल्यूशन यहां नहीं लिखते, सोल्यूशन यहां लिख लेते हैं। ठीक,
समझते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए आप क्वेश्चन की। मान लो यहां पर आके इसने इसको पकड़ लिया, ठीक है, यहां पर आके इसने इसको पकड़ लिया, ठीक है बेटा। तो इसने मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये जो छोटे बाइसाइकिल वाले में, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x। तो भाई कार को भी कितना करना पड़ेगा यहां तक पकड़ने के लिए, x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है बात, है ना? अच्छा सर, और भाई जितना टाइम तो सेम होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, टाइम सेम नहीं होगा तो पकड़ेगा कैसे? मान लो ये इतना डिस्टेंस 10 सेकंड में कर रहा है, ये इतना डिस्टेंस 5 सेकंड में कर रहा है ना? तो पकड़ेगा कैसे? या ये मान लो 5 सेकंड में कर रहा है इतना डिस्टेंस, ये 10 सेकंड में कर रहा है ना? तो यार पकड़ थोड़ी पाएगा, इन दोनों का टाइम भी तो सेम होने से, दोनों एक साथ यहां पर पहुंचेंगे तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा। अगर ये पहले पहुंच गया फिर बाद में पकड़ेगा कहां से? समझ में आया ना? तो इसका मतलब टाइम भी दोनों के लिए सेम है ना? तो देख लेते हैं फॉर कार जाते हैं, u इजिकल टू क्या था, 0, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, x, और टाइम को हम मान लेते हैं t। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लगा दो बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जी हाँ, s की जगह पे x, u की जगह पे 0 इंटू t की जगह पे t प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर, स्वाहा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, स्वाहा, ठीक है बेटा। ये किसके लिए निकल गया, कार के लिए निकल गया। अब हमें किसके लिए निकालना है, साइकिल के लिए। किसके लिए निकालना है बेटा, साइकिल के लिए, है ना? साइकिल के लिए कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख ले रहा हूं, फॉर CYCLE साइकिल, ठीक है ना, साइकिल किल, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी u कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0, टाइम कितना लगा t, डिस्टेंस कितना x। अभी भी कौन सी इक्वेशन, सेम, यहां पर एक्सेलरेशन 0 तो ये वाला टर्म 0, s इज इक्वल टू ut आएगा बस, ठीक है बेटा। s इज इक्वल टू ut, तो टाइम, तो यहां पर x इज इक्वल टू u कितना है, 40 इंटू t। तो यहां पर x इज इक्वल टू 22t आ रहा है, यहां पर x इज इक्वल टू 40t आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा भाई, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, ठीक है। तो करो बेटा, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t, ठीक है। यहां से कट गया कितना आएगा, 20t से एक t कट गया, t इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 सेकेंड्स, क्या आएगा, 20 सेकेंड्स। सर एक बात बताओ, आप हमारे को क्या पढ़ा रहे हो, जेईई मेंस की चीजें पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें आप ये स्क्वायर कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? स्क्वायर को आपने डायरेक्ट t से क्यों काट दिया? आप यहां पे फैक्टर बनाने चाहिए थे आपको, सिंपल सी बात है भाई, फैक्टर बनाने चाहिए थे। गोबर, जब t इज इक्वल टू 0 था तब तो ये दोनों मिले पड़े हैं ना भाई, है ना? तो एक फैक्टर बना के देख, t इज इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां पर t के फैक्टर नहीं बनाए। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर बनते जनरली, कभी भी ऐसे में छोड़ देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, यहां पे फैक्टर बनाना, क्योंकि यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे तो मिले ही हुए थे, उसके बाद कब मिलेंगे वो बताना है। तो भाई 20 सेकंड बाद ये आग लगा, ग्रामीण सेवा नकली ऑडी BMW वाला इसको बजा के पकड़ लेगा साइकिल वाले को, बहुत सही, उसको बहुत पेलेगा भाई, इसको बहुत पेलेगा, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद सेकंड पार्ट बताइए, बढ़िया मजा आ गया सर इसमें, इसको तो करने में, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। इसमें कई बार टाइम निकालने का ये पार्ट आता है कि कितने टाइम पर मैक्सिमम होगा, भी बताया मैंने, है ना। अच्छा तो देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। मान लो t1 टाइम पर, किस पर, t1 टाइम पर जो हमारा डिस्टेंस है ना, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, t1 टाइम पर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। देखते हैं बेटा, अच्छा देखो हुआ क्या, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर कार, ठीक है। कार क्या है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, टाइम इज इक्वल टू t1, ठीक है। डिस्टेंस कितना मान ले रहे हैं, x1 मान लेते हैं कितना डिस्टेंस चला यहां से, x1 डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, x1 डिस्टेंस चला t1 टाइम में। तो कौन सी इक्वेशन लग रही है बेटा, ये वाली इक्वेशन लग रही है। तो लगाओ x1 इज इक्वल टू ut 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ 4t स्क्वायर t1 2, तो x1 कितना निकल कर आया बेटा, 2t1
स्क्वायर निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 2t1 स्क्वायर निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 2t1 स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर किसके लिए ले लो? इसके बाद ले लो साइकिल के लिए, फॉर साइकिल CYCLE। ठीक है, u इज इक्वल टू 40। इसके बाद तो कुछ है नहीं, t1 टाइम का निकालना है। t1 टाइम के लिए हम इसे मान रहे हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? x2 ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? यहां से यहां तक x2 ट्रेवल किया। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या आएगा? x2 कितना निकल कर आया? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको? मान लो टाइम इसको लगा t1 लगा होगा, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में कर रहा है ये ट्रेवल। ठीक है, अच्छा तो अब देखो इन दोनों को क्या बोल रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। a तो 0 है, तो at वाला टर्म 0 जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अभी पीछे बताया मैंने। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू 40 इंटू t1। क्या बेटा? x इज इक्वल टू 40 इंटू t1। ठीक है, अब भाई इस बंदे ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ध्यान से देखना, इस बंदे ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इस बंदे ने कितना किया है? x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ गया, सेपरेशन भाई तो बताना है वो सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा? सेपरेशन कैसे दिया जाएगा बेटा? x2 माइनस x1 से, x2 माइनस x1 से सेपरेशन दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बेटा x2 माइनस x1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? x मान लेते हैं इसको निकाल के। ठीक है, कि x आया तुम्हारा सेपरेशन x2 माइनस x1 करके। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 40t1 है ना, और x2 की वैल्यू कितनी है? x2, हाँ तो यहां पे क्या करना था? हाँ x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2t1 स्क्वायर। समझ आया? कोई दिक्कत? सर अब तो सॉल्व होगा ही नहीं, अब कैसे सॉल्व हो जाएगा? बेटा मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया है, जब वो देखो यार, जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और स्टिल ये कंसेप्ट देख रहा है ना, तो उसने मेरा एक वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जेई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है बेटा। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 5 आई गेस। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 जो है ना, वो इसी चीज पर बेस्ड है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात सोचना, सिंपल सी बात सोचना। ठीक है, मुझे क्या लेना है कि मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, ये जो x होना चाहिए ना, ये मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ध्यान से समझना बात तो बेटा, बहुत संजीदा बात है। x क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो कभी भी जैसे ये फंक्शन किसका है? ये पूरा फंक्शन किसमें है? x और t1 में। ध्यान से समझना, किसमें है फंक्शन? x और t1 में है ना, और मुझे क्या चाहिए? x को मैक्सिमम करना है। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे? t1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? t1 के रिस्पेक्ट में सर यूं ही नल्ले डिफरेंशिएट कर देंगे, पागल है क्या हम? भाई सुनो, तुमने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी ग्राफ का कब काम आता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। सिंपल सी बात है ना, यही होता है भाई, यही होता है ना। ठीक है, अब यार होगा क्या? सिंपल सी बात एक सोचो, ठीक है, कि मैक्सिमा जब तुम्हारे को निकालना है ये, ठीक है, ये जो x का मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, कभी भी सोच लेना, चाहे तो मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो। ठीक है, अगर यहां पर तुम्हारे को मैक्सिमम रिक्वायर्ड है ना, तो सेम प्रोसेस से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम रिक्वायर्ड है तो सेम प्रोसेस से मिनिमम वैल्यू आएगी। क्वेश्चन ही उसी हिसाब से दिया होगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये कंसेप्ट अभी तक नहीं आया, जो 11वीं में ही है। ठीक है, तो यार समझ लो, सबसे पहले इसको तुम्हारे को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, जो भी अदर दूसरा वाला फंक्शन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसको दूसरे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। ये वाली साइड बिठा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए और। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा? dx अपॉन में dt1, ठीक है, इज इक्वल टू 40t1 की जगह क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, माइनस 4t1 आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। इसका पहला स्टेप क्या है? टू डिफरेंशिएट विद दी अदर वेरिएबल। ठीक है, दूसरे वेरिएबल से क्या कर दो? इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है बेटा? जो ये dx अपॉन dt बनाया है ना, इसको बराबर पुट कर दो 0 के, इसको बराबर पुट कर दो 0 के। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा? 40 माइनस 4t1 इज इक्वल टू 0। तो t1 क्या निकल कर आएगा यहां से? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बेटा वो टाइम है, 10 सेकेंड वो टाइम है जहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। t मतलब t1 की
10 वैल्यू पर ये जो x है सेपरेशन मैक्सिमम होगा। अगर यहां पर मिनिमम पूछा होता तो बेटा मिनिमम तो 0 होता, तो पैच कर ले तो मिनिमम 0 है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? 10 सेकंड में। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? 10 सेकंड में। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? 10 सेकंड में। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। मतलब T1 की इस वैल्यू पर x मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें पूछता मिनिमम वैल्यू इसी फंक्शन की, तो तुम क्या करते? इसको डिफरेंशिएट करते, दोबारा 0 के रिस्पेक्ट में रखते, तो भी हमारा क्या आता? मिनिमम वैल्यू आती, क्योंकि क्वेश्चन उस हिसाब से डिजाइन होता था। ठीक है बेटा, अच्छा, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने का ना बड़ा अच्छा तरीका होता है, वैसे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेंथी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पता चल गया 10 सेकंड में क्या मैक्सिमम है, तो x इज इक्वल टू ये 10 वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, खत्म हो गई बात यार। 40 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 की कितना है? 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कार एंड द बाइसाइकिल। ठीक है, समझ आ गया होगा यार मेरे साथ क्या कंचा क्वेश्चन कराया है यार, कितना बढ़िया कंसेप्ट बता दिया यार, क्या लोगे यार, है ना। तो यार मजा आ रहा है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन करने में बनाने में मजा आ रहा है सर। नया कंसेप्ट सीखा, जो भी बच्चे 11वीं में नया सीखा होगा कंसेप्ट, है ना। क्या सीखा? कभी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल के बराबर, इक्वल टू 0 पुट कर दो, और वैसा निकल गया हमारा आंसर। जय हो और जय हो। ठीक है बेटा, मजा आता है यार मेरे को भी, मतलब जब तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हो ना, मतलब कि सर समझ में आ गया पूरा ढंग से, क्या बात है सर, बड़ा भाई दिल खुश होता है यार, मजा आ जाता है बिल्कुल भाई, क्या बताऊं। ठीक है, तो यार तुम लोगों के लिए पूरा जेईई मेंस नीट क्रैश कोर्स हो भाई साहब, फैला दो इसको जितना फैला सकते हो। ठीक है, ये आ गई बेटा बात समझ मार को, जिंदाबाद रे। ठीक है, नोट कर लो जिसको नोट करना है, दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं इसके बाद हम। ठीक है, आई होप कर लिया हो सबने नोट, मेरे को कोई दिक्कत तो लग नहीं रही इसमें, किसी कर लो मेरी फोटो के साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये क्वेश्चन पे, इस वाली क्वेश्चन पे ज्यादा क्वेश्चन है ना। मैं कहा हाँ यार इस वाली क्वेश्चन पे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक काम करते हैं, एसएन वाली क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा इस पे भी भाई, इसको क्यों नाराज करना बेकार में, है ना भाई। वैसे यार आजकल नाराज करके किसी को फायदा नहीं है, कब तक की दुनिया है पता नहीं, वैसे इतने कांड हो रहे हैं आजकल दुनिया में। ठीक है यार, एक कोरोना भाग जाए ना, फिर उसके बाद भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बेटा बस सच बता रहा हूँ, इस बार मैंने ऐसी बढ़िया वो स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं ना, ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी ना बेटा हमारी यहाँ हसन नगर में, मैं सच बता रहा हूं आग लगा देने वाला हूं इस बार में, आग, झंडे गाड़ देंगे बेटा इस बार में। आ जाए बेटा इस बार कोई भी जिसमें हिम्मत है, फिर झंडे गाड़ देंगे झंडे। ठीक है, अच्छा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे चले? नेक्स्ट सर एसएन बोला आपने, अभी बोला सर एसएन पे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे बेटा, बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, मैंने बोला एक बॉडी कैसे स्टार्ट हुई? रेस्ट से स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? रेस्ट से स्टार्ट हुई। मगर ठीक है भाई, रेस्ट से हुई होगी स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली, ये भी प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर से सारे ढंग से करते जाना। ठीक है, रेस्ट से शुरू हुई। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रखा उसने? ए रखा। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, अब क्या बोल रहा है वो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है इन nth एंड n+1th सेकेंड में, जैसे Sn अपॉन में Sn+1 सेकेंड का रेशियो देंगे। ये बताना है इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन, जिंदगी बढ़िया। पहले भाई ऑप्शन कभी नहीं देखने, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना यार, हम ऑप्शन देखने आया क्या? क्वेश्चन सॉल्व करो। बॉडी रेस्ट पे एक्सेलरेशन ए है, nth और nh+1 सेकंड और डिस्टेंस ट्रैवल किया Sn1+ से दिया, दोनों का रेशियो बताना है। देखो भाई बेटा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा इसके। ठीक है, सोल्यूशन क्या है बेटा? सबसे पहले बोल रहा बॉडी रेस्ट में, अरे रे बॉडी रेस्ट में तो बेटा u = 0, एक्सेलरेशन ए दे रखा है, पहले nth सेकंड का निकालना है ना। तो n की जगह पे क्या लेंगे? n ही लेंगे, सिंपल सी बात है। Sn = u कितना? 0 प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, तो Sn = a/2 2n माइनस 1। सर ये आ गया हमारा Sn की वैल्यू। Sn+1 क्या निकालो यार, अब सिंपल। Sn+1 क्या आएगा सर Sn+1 आएगा, Sn1+1 में कुछ नहीं है, u भी 0 है, a भी वही है, n को बस n+1 कर देना।
ठीक है, n की जगह पे क्या रखना है यहाँ पे n+1, तो देखो कैसे रखेंगे, u 0 है प्लस a का तो a/2 ही है और 2 n की जगह पे n+1 रखोगे प्लस और यहां पर क्या है -1 ऑलरेडी दे रखा है, तो Sn+1 कितना है बेटा a/2 2n + 2 -1, ठीक है ना, Sn+1 = a/2 2n + 1, दोनों का रेशियो कर दोगे तो a/2 से a/2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2n - 1 2n + 1। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया सर क्वेश्चन सॉल्व करके, मजा आ गया, क्या बात है बेटा। अब करते हैं बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन, मतलब पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि व्हाट इज दी, मतलब क्या ना एक होता ना कि महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का 3.4 एग्जांपल मेरे हिसाब से सब बच्चे को रटा हुआ होगा, ठीक है, मतलब हर ट्यूशन में होता है यार ये एग्जांपल, हर ट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में सीबीएसई में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि मैं इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूं भाई, देख रहे हो क्या बोला गया उस क्वेश्चन में, क्या बोला गया, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, क्या, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, कितने मीटर हाई, तो 100 मीटर हाई है मेरे ख्याल से, 40 पता नहीं 100 ले लो कोई नहीं, 100 मीटर हाई है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, कितना मीटर हाई है बेटा 100 मीटर हाई। एक जो हमने वो है ना बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, u = 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 100 मीटर हाई है। अब तुम्हें बताना है, ठीक है, कि कितनी देर में जमीन को हिट कर जाएगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, मोशन कैसा होगा इसका, ऐसा होगा इसका मोशन, है ना, पहले ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद नीचे आएगा, है ना, तो तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक के का टाइम कितना t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। एक तरीका तो ये रहा करने का, ठीक है, कि यहां से यहां तक का t1 निकाल लो पहले, कैसे, ये देखो, ये O से A मान लो, A से B मान लो, देखो दोनों तरीके बता दे रहा हूं, ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं, डायरेक्शंस लेनी है बस उसमें, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फ्रॉम O to A, क्या मान लिया, फ्रॉम O to A, ठीक है सर। अब यार मैंने क्या लिया, O to A हमारी ये है, ठीक है, इसके बाद आगे O to A के लिए U कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और A पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 टॉप मोस्ट पे 0 जाती है बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए जी की वैल्यू -g, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना t1, कौन सी क्वेश्चन, v = u + 80, v = u + 80, t1 कितना निकल कर आया यहां से 2 सेकेंड्स निकल कर आया, कितना निकल कर आएगा बेटा 2 सेकेंड्स निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहां से यहां आने का टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस प्लस 100 मीटर, तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या निकालोगे, O से A के लिए निकालोगे, u = 20, v = 0, a = -10 और s तुम्हारे को निकालना है। यहां से तुम क्या करोगे, s कैलकुलेट करोगे, है ना, और फिर क्या होगा, यहां से a से b जर्नी के लिए क्या है हमारा, u = 0, s = जो तुमने कैलकुलेट किया 100 प्लस ये x मान लो, ये जो x आया है ना, और एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर, है ना, और टाइम t2 तुम्हारा निकल कर आ जाए, कौन सी क्वेश्चन से, इस वाली क्वेश्चन से, है ना, और t1 + t2 कर दोगे फिर, ये बेसिक चीज है, यही चीज है ना। अच्छा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे अल्टरनेटिव मेथड चाहिए, इसमें तो कितनी चीजें करें, 1 2 3 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, ठीक है, मेरे को एक बार लगा दिया, क्या करूं मैं ऐसा, देख भाई बड़ी बढ़िया चीज बताता हूं, आज एक राम, ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा यार, ये वाला मेथड तो एनसीईआरटी में अल्टरनेटिव दे रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बेटा कभी भी ना, मैं सच बता रहा हूं, एनसीईआरटी हमारी मां है, ठीक है, तो एनसीईआरटी को कभी भी ना छोड़ना नहीं है। जो बंदा एनसीईआरटी सुधार गया ना, ओ हो विद्वान भाई, आधा विद्वान तो वैसे हो जाएगा। यूं सोचते हो ना तुम लोग, आई रोडो सॉल्व करूंगा भाई, पहले एनसीईआरटी कर ले, एचसी वर्मा करूंगा, एनसीईआरटी कर ले पहले, ठीक है, एनसीईआरटी हो गई तो एग्जाम्पल उठा पहले, ठीक है जी। अच्छा, ये बॉल, ठीक है, ऊपर फेंकी गई थी कितनी रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, सिंपल बेटा। ऑल्टरनेट मेथड पे आ जाते हैं हम अपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट मेथड का एक तरीका देखो, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑल्टरनेट तरीका, भाई मां है ऑल्टरनेट तरीका यार, एनसीईआरटी मां है, कितनी बार बोलूं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, ऊपर की डायरेक्शन कैसी है मेरी, पॉजिटिव, तो u कितना हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड,
एक्सेलरेशन का लग रहा है, नीचे लग रहा है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिवली, ऊपर वाली। अच्छा, अब भाई कवर कितना करना है, ये 100 मीटर कौन सी, नीचे की डायरेक्शन में कवर करना है। ऊपर जाएगा तो कवर तो कर नहीं पाएगा ना भाई, कहां कवर करना है, नीचे कवर करना है। कितना कवर करना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितनी 100 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या लेंगे -100 मीटर। क्यों -100 मीटर? क्योंकि भाई नीचे वाली एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा नीचे। तो ये तो 100 मीटर है, ऊपर जाने से कवर तो होगा नहीं, कहां कवर होगा, नीचे जाने से कवर होगा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो 100 मीटर माइनस का टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू, तो एक काम करो अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देना, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से हो गया होगा ये क्वेश्चन, बड़े प्यार से आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पता है क्या यार, इसी चीज पर एक जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन आया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सच में मतलब दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, वो भी देखते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। मैंने बोला कि एक मेरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, ठीक है सर। एक बॉल लिया, ऊपर फेंका, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। मोशन कैसा होगा इसका सर, मोशन इसका कुछ होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसने बोला मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू कितना है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t1 लगा। कितना टाइम लगा, t1, ठीक है। अच्छा, और टोटल जर्नी में, मतलब यहां से लेके यहां तक की जर्नी में, मतलब टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा, वो कितना लगा, कैपिटल टी। वो कितना लगा है, कैपिटल टी। तो हमारे को रिलेशन दे रखा है कि जो टाइम टेकन, जो टोटल टाइम है, वो किसके बराबर है, n टाइम्स दी टाइम टू रीच दी टॉप मोस्ट पॉइंट। ये देखो क्या बोला उसने कि जो टोटल टाइम है, बॉल जब तक ग्राउंड में हिट नहीं करता, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू n टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉल टू हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, इंग्लिश कमजोर है मेरी, ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई, ये दे रखा है मेरे को, ठीक है। अच्छा, वैसे फिजिक्स करने में इंग्लिश की जरूरत नहीं है बेटा, दिमाग की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, क्या करना होगा सर इसमें, क्या करना, क्या फिर, ये तो दे रखा है बेटा, रिलेशन निकालना है, रिश्ता, रिलेशन बिटवीन h u n, इनके बीच। क्या बात है सर, क्या बात है, लगाओ बेटा डिटेक्टिव माइंड, लगाओ अपना, लगाओ बेटा, सारी सीबीआई क्राइम ब्रांच अपहरण यही निकाल लो, निकालो बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इसको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, u से यहां तक, पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं, t1 कितना है आखिर, ठीक है, t1 कितना है बेटा, t1 निकालने के लिए u इज इक्वल टू कितना, u है ना, a इज इक्वल टू माइनस g है, ठीक है, और क्या दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू दे रखा है t1, है ना, और फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद 0 जानी है, तो कौन से v इज इक्वल टू u प्लस एटी आ रहा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो 0 इज इक्वल टू u की जगह पे कितना आ जाएगा, u, a की जगह पे माइनस जी और t की जगह पे t1, इस तरफ आया, माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी इंटू t1, माइनस से माइनस कैंसल, u बाय g इज इक्वल टू t1 आ गया। समझ आया, मतलब कि यहां से यहां तक का टाइम कितना u बाय g, इसको इक्वेशन मान के रखना। अब भाई टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था, सेम क्वेश्चन हो गया ना, यहां पर u फेंकी, h हाइट है ना, और तुम्हारे को क्या निकालना है, टोटल टाइम, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड यूज कर रहा हूं, तुम कैसा भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्टेंस कितना -h, ठीक है, u कितना, u, एक्सेलरेशन कितना -g, टाइम कितना कैपिटल T। तो देखो लगा दो इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह पे -h, u की जगह पे u, t की जगह पे कैपिटल T प्लस हाफ a की जगह पे -g और t की जगह पे कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, -h इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल T प्लस माइनस हाफ g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है,
समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब ये कैपिटल टी मेरे को क्या दे रखा है, n इंटू टी वन, क्या दे रखा है, n इंटू टी वन, और टी वन कितना निकल कर आया, u बाई जी। तो कैपिटल टी की इन शॉर्ट वैल्यू कितनी हो गई, n u बाई जी। सिंपल, अब पुट कर दो यहां पर माइनस एच इज इक्वल टू यू। अब यहां पर क्या हो जाएगा, टी की जगह पे एन यू बाई जी आ जाएगा, एन यू अपॉन जी माइनस हाफ जी एन, ये टी का स्क्वायर है तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर का नाश मार दिया है ना। तो यहां पर क्या बचा, बस एक जी बचा। ठीक है सर, अब आगे आगे बेटा एलसीएम लेता हुआ दिख रहा है तेरे को, है ना, तो ले ले बेटा एलसीएम ले ले, है ना। अब ये यू इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर माइनस एच एज इट इज, ठीक है, नीचे क्या है, यहां पर 2g है, यहां पर g है, तो एलसीएम कितना आ गया, 2g आ गया, है ना, और यहां पर 2x है तो 2 यहां चढ़ जाएगा, 2n इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर। अभी 2g इधर भेज दो, माइनस का साइन इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n इंटू यू, यहां पर यू स्क्वायर भी तो है, वो बोल रहा हूं। ठीक है, यू स्क्वायर, और यहां पर भी यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यू स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक एन कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, एन माइनस 2, है ना, और यहां पर क्या बचेगा 2g एच। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गया बेटा, रिलेशन निकल कर आ गया, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, क्या आ गया, 2g एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, एन माइनस 2। कितना आसान रिलेशन है बेटा, कहां से जुड़ी है, इसकी जड़ें कहां पर है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है एक्स्ट्रा क्या, एक बस रिलेशन ही तो है, इन दोनों को करेक्ट ही तो कर रहा है ये रिलेशन। कोई मार रहा है क्या, नहीं सर, मजा आ गया, जिंदाबाद सर, मजा आ गया, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज तुम्हारे को क्या हुई होगी, समझ आई होगी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो यार रेस्ट करें लेक्चर को यहीं पे आज। ठीक है, मजा आ रहा है सर, रेस्ट क्यों कर रहे हैं लेक्चर को, कोई बात नहीं बेटा, आज 2 लेक्चर आएंगे, दूसरे लेक्चर में भी न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, इसी चीज पे बेस है, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल, अभी तो नॉन एक्सेलरेटेड पढ़ा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो भी तो है, नेक्स्ट लेक्चर देखो उसके लिए, साथ में अपलोड होगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी जेई करेंगे, ऐसे ही करेंगे जेई क्लियर, बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलते हैं अब भाई, मिलेंगे कब हम, बिल्कुल अगली वीडियो तो तुम्हारे पास है ही, देखो पहले उसे जाके। ठीक है, उसके बाद कब मिलेंगे सर, और मतलब मिलेंगे कब सर, अगला कल मिलेंगे यार, फिर से 2 वीडियोस के साथ। ठीक है, तो यार बढ़िया है, मजा आया आज के क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा एक और चीज है भाई, डीपीपी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, डीपीपी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी आज से, है ना, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं डीपीपी देने शुरू कर दूंगा, लेकिन डीपीपी यार ऐसी नहीं मिलेगी। ठीक है, नीचे एक नंबर है व्हाट्सएप, उस पर मैसेज करो कि सर आई वांट डीपीपी, मुझे डीपीपी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां से रिवर्ट में आपको डीपीपी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हो सकता है मैं एक पूरा का पूरा ग्रुप बना दूं, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी इतने बच्चे नहीं है, ज्यादा बच्चे होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डीपीपी वगैरह के लिए संभाल के रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिंदाबाद भाई, मजा आ जाएगा, जेई में जेई एडवांस नीट हमारा है, बोर्ड देंगे हम लोग। चलो भाई, टाटा बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।